एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज संग। बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे, भैया हरियाणा लीट के बारे में बता दो। तो आज के इस वीडियो में हम हरियाणा लीट के बारे में बात करेंगे कि कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं हरियाणा लीट में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो आज हरियाणा लीट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहले हरियाणा लीट क्या होता है। लीट का मतलब होता है लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं और वो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, आई मीन सेकेंड ईयर में आना चाहते हैं, सेकेंड ईयर ऑफ बीई बीटेक, तो वो लीट से के थ्रू आ सकते हैं। अब बात होता है कि भैया हरियाणा में लीट का एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि कोविड के पहले लीट का एग्ज़ाम होता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद लीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो भैया ये साल क्या होगा कि हम एडमिशन कैसे लेंगे लीड के थ्रू। तो हम बताते हैं कि ये सर एडमिशन ऑन द बेसिस योर मेरिट स्कोर। मतलब अगर लीड का एग्ज़ाम हुआ, मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये साल होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये साल लीड का एग्ज़ाम होने का चांस है। हो सकता है अभी लीड में जो HSTS का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया हो, लेकिन कुछ दिन में आ जाएगी। लीड की एग्ज़ाम होने की चांस ये साल बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कृपया करके लीड का एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दें। और अगर लीड का एग्ज़ाम नहीं हुआ तब क्या होगा। अगर लीड का एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका जो डिप्लोमा में जो परसेंटेज आएंगी उसके बेसिस पे आपका मेरिट स्कोर बनेगा, और उस बेसिस पे आपके नंबर मेरिट स्कोर बनेगा एंड आपका काउंसलिंग होगा एंड आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा। तो अगर लीड का एग्ज़ाम हुआ तो टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं लीड के एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम हुआ तो कोविड के बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हो सकता है 2025-26 में एग्ज़ाम हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम हुआ तो 90 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप उसमें सेफ़ हैंड में जाना चाहते हो कि भैया हम सेफ़ हैंड रहे थे, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, तो आप कम से कम 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लो, आपके लिए बहुत है। आप सेफ़ हैंड में रहोगे एंड ये साल क्वेश्चंस का पैटर्न ईजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपने 3 साल डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हरियाणा से जो बच्चे हैं वही हरियाणा लीट में आके एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी स्टेट कहीं से भी हो, आप यहाँ पे आकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं लीट एडमिशन में। पहला आता है आपका YMCA फरीदाबाद, डी क्रस्ट, UIT कुरुक्षेत्र, फिर MDU रोहतक, जीजू हिसार, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं। टोटल लगभग 60-70 के आसपास हो जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप लीड करना ही चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही करना। वो भी कौन गवर्नमेंट कॉलेज, ये पहले के 5 YMCA, डी क्रस्ट, UIT, MDU, ये 5 ही आपके अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आप अपना मार्क्स अच्छा रखिए, मेरिट स्कोर अच्छा रखिए, ताकि आप ये 5 कॉलेज में आके एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सीट्स ऐसे नहीं है बहुत कम है, ठीक ठाक सीट्स है। आपको सेकेंड ईयर में यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। मैंने बताया था ना अभी कि हरियाणा लीट में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हरियाणा की ही हो, आप कोई भी स्टेट से हो, आप वहाँ पे आकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा के बाहर के हैं उसके लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं। मतलब 50% सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। स्टेट कोटा के लिए 85% है, जिसमें से HOGC 50% होगा, SC 20% होगा, BCA, BCB, PH 16, 20, 11 एंड 3% ये सब कोटा रहेगा आपका। आप ये एक बार देख लीजिएगा। एंड बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। पहले अगर आप लोग का एग्ज़ाम होता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये साल एग्ज़ाम होगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप अपना लीड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें।
आप लोग का एग्ज़ाम ये साल हो सकता है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आया हो, लेकिन कुछ दिन में आ जाएगी, एक सप्ताह के अंदर ये आ जाएगी नोटिफिकेशन। तो आप लोग का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, पहला होगा आप लोग का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बेसिस पे मेरिट स्कोर या परसेंटाइल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे एंड चॉइस फिलिंग करोगे। भैया चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग का करने के लिए मैं पहले बताया था, जैसे क्या बोलता है, जैसे जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, पहले अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखना, उसके बेसिस पे नया नया आई मीन उसके लोअर कॉलेजेस को नीचे नीचे रखना, ठीक है। जैसे वाईएमसीए को पहले रखना, फिर डीक्रस को रखना, फिर वीआईटी कुरुक्षेत्र को रखना, फिर एमडीयू को रखना, फिर जीजीयू को रखना। फिर आप लोग का ब्रांच या कॉलेज अलॉट होगा, आप लोग काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग भी कर दोगे, फिर आप लोग का क्या होगा, ब्रांच या कॉलेज अलॉट होगा। फिर आप क्या करोगे, आप लोग अलॉटेड कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे एंड पेमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है एंड आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। ये हुआ आपका एडमिशन प्रोसेस। पहला क्या हुआ, पहला आप लोग एग्ज़ाम दोगे, सेकेंड आपका मेरिट स्कोर आएगा, सेकेंड क्या होगा आपका काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, थर्ड आपका ब्रांच या जो भी आपने जो चॉइस फिलिंग करा है उसके अकॉर्डिंग आपके ब्रांच या कॉलेज अलॉट होंगे। फोर्थ स्टेप क्या हुआ, आप लोग उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका ब्रांच या कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइएगा डॉक्यूमेंट्स का एंड पेमेंट कीजिएगा एंड आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, रैंक कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट, बहुत सारे कॉलेज में मांग लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मांग लेते हैं, आप ये ले जाइएगा। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका 3 कॉपी लेके जाइएगा, ज़रूरत 2 ही कॉपी पड़ेगा लेकिन 1 कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे के 3 कॉपी आप करवा लीजिएगा। रैंक कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट, कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 कॉपी लेके जाइएगा, 10 12 का मार्कशीट लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, डिप्लोमा प्रोफेशनल का जो आपका मार्क्स आएगा वो लेके जाइएगा, परिवार पहचान पत्र फॉर हरियाणा ओनली, जो आउटसाइड हरियाणा है उनके लिए नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपके डिप्लोमा आप जहाँ से किए हैं वहाँ से आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, कैरेक्टर भी आपको वहीं से मिलेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको कोई भी आपके होम टाउन के आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ जाकर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आप वहाँ सिंपली जाके बोलिएगा मुझे एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, वहाँ मेडिकल मांग रहा है, तो आपको बना कर दे देंगे। अब बात हुआ एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको PDF में मिल जाएंगे, जो प्रोसीजर आता है हरियाणा लीड का उस पर आपको मिल जाएगा ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं फिर से बता दिया, एडमिशन हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम हो, इसलिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।